पिछले 3 महीनों से सहारा के मुद्दों पर किसी भी तरह की लाइव न लेकर के आने के पीछे रीजन क्या था? काफी लोगों का बहुत सवाल है। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि क्या मैनेजमेंट की ओर से कोई नोटिफिकेशन किया गया? तो जी नहीं। जो लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं कि सहारा की मैनेजमेंट ने आपको डराया और आप डर गए, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि न तो सहारा की मैनेजमेंट ने डराया और न कन्हैया शाह ने डरा। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि जो तमाम परसेप्शन बने हुए थे देश भर में सहारा को लेकर के, मैनेजमेंट कुछ बोल रही थी, कार्यकर्ता कुछ बोल रहे थे, निवेशक कुछ बोल रहे थे, और कुछ खास करके ऐसे चाटुकार जो सच्चाई को जानते हुए भी उसे नजरअंदाज करके भरमाने का काम कर रहे थे। इसलिए 100% जमीनी हकीकत को जानने के लिए मैंने ये 3 महीने की मौन धारण करने का व्रत रखा और ये ऐलान किया कि आज के बाद मैं सहारा का कोई भी मैटर, किसी भी तरह का मुद्दा नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन था कि सारी जानकारियां हासिल की जाए, हकीकत क्या है, क्या होने वाला है, क्या सरकार कुछ छुपा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट धोखा दे रही है, कि सहारा की मैनेजमेंट धोखा दे रही है, क्या हो रहा है। 100% जानकारी लेने के बाद आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और पूरे 3 महीने कंप्लीट करने के बाद ही आया हूं। तो आज एक सच्चाई जो आप लोगों को जाननी चाहिए और उसके बाद सुकून से जिंदगी बितानी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। आप तमाम लोग इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को जितना जल्द हो सके शेयर करें ताकि ये लाइव तमाम उन लोगों तक पहुंच सके जो आज इस आशा में बैठे हुए हैं कि हमारा भुगतान मिलेगा और 100% मिलेगा। जो लोग आज भी इस आस में बैठे हुए हैं कि सहारा का भुगतान मिलेगा, 100% मिलेगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही हैं। 100 नहीं 1000% आप सही हैं। सहारा का भुगतान 100% मिलेगा और ये सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में मिलेगा, सरकार की जवाबदेही में मिलेगा और सहारा के जो बचे खुचे मैनेजमेंट है उनकी जवाबदारी, उनकी जवाबदेही पर मिलेगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि सहारा के हर एक राज्य में, सभी राज्य में सीआरसीएस मिनिस्ट्री के तहत एक ऑफिस चालू दिखाई देगा, जिसके लिए कामकाज शुरू भी हो गया है। सहारा सीआरसीएस ऑफिस लखनऊ में सहारा इंडिया सेंटर के अंदर चालू कर दी है और सीआरसीएस मिनिस्ट्री हर एक राज्य में जोनल वाइज अपने अंडरटेकिंग में सहारा की ऑफिस को चालू करवाकर भुगतान करने की तैयारी कर रही है, जो कि बहुत जल्द सारी तैयारियां पूरी करने के बाद शुरू कर देगी। तो जो लोग सोसाइटी के मेंबर हैं, जो लोग सोसाइटी में इन्वेस्टेड हैं, उनको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। 100% भुगतान होने जा रहा है, चाहे वो उनका भुगतान 1 लाख रुपए का हो, 10,000 रुपए का हो, 10 करोड़ रुपए का हो या 100 करोड़ रुपए का हो, 100% सोसाइटी का भुगतान मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, क्योंकि सहारा जिंदा है। सहारा जिंदा है का मतलब यह है कि सहारा की सारी प्रॉपर्टियां जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से उसको कंट्रोल में रखी है, जिसका वैल्यूएशन सुप्रीम कोर्ट करवाएगी
और अडानी को देगी। सहारा की सारी संपत्तियों को अडानी के साथ डील करके सहारा ने अपना काम पूरा कर दिया है। यानी कि सहारा अडानी डील हो चुका है। अब सिर्फ उसकी वैल्यूएशन सुप्रीम कोर्ट करवाएगी और फंड सीआरसीएस मिनिस्ट्री को देगी। सीआरसीएस मिनिस्ट्री डिमांड करेगी, सुप्रीम कोर्ट रिलीज करेगी और हम तक आप तक सभी का भुगतान होगा। तो आप लोग जो लोग भुगतान को लेकर के कभी यहां कभी वहां, कभी इस आंदोलन में, कभी उस आंदोलन में, कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी इसके पास, कभी उसके पास जो जा रहे हैं, उनको अब यहां वहां कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भुगतान करने के लिए सोसाइटी की कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, आर सुभाष रेड्डी कमेटी, उसके अलावा दूसरा कोई कमेटी बनने वाला नहीं है। चाहे वो दुनिया का कोई भी सरकार हो, मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कहीं से दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म बनने वाला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में, ऑर्डर में साफ लिख दिया है कि भुगतान के लिए कमेटी बनी हुई है, वहीं से भुगतान होगा और 100% भुगतान होगा। आपको जान करके ये खुशी होगी कि भुगतान चालू है, लेकिन फिर भी काफी लोग, काफी यूट्यूबर, काफी ऐसे लोग जो गुमराह करते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, सहारा का मैटर को लेकर के और वीडियो बनाते हैं, वो आपको गुमराह करते हैं। वो जानते हैं कि सहारा के लिए दूसरा कोई कमेटी अब बनने वाला नहीं है। भुगतान के लिए कमेटी बन चुका है, करीब 10,000 करोड़ की भुगतान हो चुकी है और वही एक विकल्प है, वहीं से भुगतान होगा। फिर भी आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए गुमराह होने से बचिए। सीआरसीएस मिनिस्ट्री की पोर्टल पर जाकर हमेशा उसको देखते रहिए। उसी पोर्टल पर नए अपडेट जारी होने जा रहा है। बहुत जल्द नए अपडेट जारी होंगे। 10 लाख रुपए तक का आवेदन जा रहा है। बहुत जल्द सारा का सारा MIS, डेथ क्लेम, पार्ट पेमेंट, अभी तक की मैच्योरिटी, सब के सब अपडेट होने जा रहे हैं। जो मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूं 100% सत्यापित है, इसलिए कहीं भी किसी भी फोरम पर जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर जाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा। अगर हाई कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, किसी भी और अलग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट की किसी और बेंच पर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का भुगतान पिनक पानी मोहांती वाली केस के अंदर ही टैग कर दिया जाएगा और आपकी फाइल की सुनवाई नहीं होगी। ये मान लीजिए, लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इसलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। 100% भुगतान की तैयारी हो गई है और भुगतान होगा, क्योंकि सहारा जिंदा है। सहारा है तो मुमकिन है। सहारा है तो मुमकिन है का मतलब क्या है? इस बात को समझिए। इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सहारा का भुगतान कोई सरकारी तिजोरी से नहीं होने वाली है, कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिल रही है, सहारा की संपत्तियों से होने वाली है। अभी तक जो भुगतान 10,000 करोड़ रुपए का हुआ है वो सहारा के संपत्तियों से ही हुआ है। सहारा के द्वारा कैश लिक्विडिटी जमा कराई हुई सहारा से भी रिफंड खाते से ही हुआ है। जिस सहारा से भी रिफंड खाते से अभी तक भुगतान हुई है, वहां पर अभी भी 21,000 करोड़ प्लस अमाउंट बची हुई है। प्लस का मतलब यह होता है कि सहारा जिंदा है और वो 21,000 करोड़ से 22,000 करोड़, 23,000 करोड़, 24,000 करोड़ भी होगा, क्योंकि वो फंड फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट के साथ रखा हुआ है, इसलिए हर रोज उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं। जो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के पास कब्जे में है, सहारा ने जो अडानी के साथ डील कर दिया है, वो सहारा की सभी संपत्तियों का है। सहारा शहर से लेकर के, सहारा गंज से लेकर के, सहारा कुंज से लेकर के, सहारा सिटी से लेकर के, एमबी वाली सिटी से लेकर के सहारा स्टार तक, यानी कि सारी संपत्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सहारा ने एक पार्टी ढूंढकर, खरीदार ढूंढ करके भी सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है, जिसका नाम है अडानी।
अब सुप्रीम कोर्ट को वैल्यूएशन लगवानी है और अडानी से फंड लेना है और भुगतान करवाना है। इसलिए भुगतान के लिए जो भी इधर उधर भटकने वाले लोग हैं, इधर उधर न भटके, सहारा ने जो कमेटी बनी है उसको सपोर्ट करते हुए भुगतान के लिए पूरा का पूरा प्रबंध करवा दिया है। जो लोग आज ऑफिस खोलने, सहारा फिर से चालू होने की बात को लेकर के एक ऐसे सपने में जी रहे हैं, उनके लिए भी मैं खास करके कहना चाहता हूं, 6 सितंबर 2025 के बाद की जो माहौल है, जो घटनाक्रम बनी है, अडानी को पूरी की पूरी संपत्ति सौंपने के बाद कन्हैया शाह ने भी यू टर्न मारा, लेकिन आप लोग उस पर भरोसा नहीं किए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैनेजमेंट में जो लोग भी आज बैठे हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि कन्हैया सर, सहारा जिंदा है, जिंदा रहेगा, लेकिन ये सहारा कब काम शुरू करेगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट सभी भुगतान को कंप्लीट करने के बाद, सभी देनदारियों को खत्म करने के बाद, हम पर से ईडी की केस हटने के बाद, सभी एजेंसियों की कार्रवाई हटने के बाद, अगर कोई मैनेजमेंट में बच जाएगा और चलाने की इच्छा रहेगा तो चलेगा। तब तक आप लोग कुछ दूसरा काम कीजिए और भुगतान के लिए मदद कीजिए, सबको प्रेरित कीजिए कि भुगतान के लिए कमेटी बन गई है। आप लोग इंतजार कीजिए, जब तक भुगतान 100% नहीं होगा, सहारा का एक एक कार्यकर्ता भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट को नाक पर खड़ा रहेगा, नाक पर दम करके रखेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि नाक में दम करना, यानी कि परेशान करके रखेगा कि 100% भुगतान करवाओ हमारे सहारा के निवेशकों का, क्योंकि प्रॉपर्टी भी पड़ी है और कैश भी पड़ी है। जो काम करने के लिए सहारा को काम मिलने की बात थी, या सहारा फिर से चालू होगी की बात है, वो जरूर होगी, लेकिन जब तक ईडी की कार्रवाई खत्म नहीं होगी, सारी एजेंसियां की कार्रवाई खत्म नहीं होगी, मैनेजमेंट सामने से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या तब तक करना है, क्या इंतजार में बैठना है या कुछ काम करना है। ये सब अब आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो जो आज का मेरा मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि सहारा जिंदा है, और सहारा है तो मुमकिन है भुगतान मिलेगा। ये 100% सच है। बहुत जल्द सहारा के उन तमाम कर्मचारियों का भी भुगतान होने जा रहा है। करीब करीब 70,000 से भी ज्यादा लोगों का लिस्ट सहारा के मैनेजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है, जिसमें करीब करीब 22,000 लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाले हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 70,000 लोगों में वो कौन लोग हैं। यानी कि सहारा की मैनेजमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबकी लिस्ट दी है। उसके लिए भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई की और कर्मचारियों की भुगतान के लिए एक अलग से कमेटी बना दी गई है, और उस कमेटी का नाम है राजीव सहाय एंड लॉ कमेटी। राजीव सहाय एंड लॉ कमेटी सैलरी या कर्मचारियों के भुगतान के लिए बनाई गई है। 3 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट सौंप देना है, जांच करके उनको सुप्रीम कोर्ट में बता देना है कि कितने करोड़ का भुगतान है और इसमें कितने कर्मचारी हैं। सहारा ने उन तमाम लोगों का लिस्ट जारी करके दे दिया है। 70,000 प्लस लोगों का लिस्ट में नाम है। इस पर भी आप लोगों की जो शंका थी कि क्या कर्मचारियों का भुगतान होगा या नहीं होगा, तो 100% भुगतान होगा। अब आप लोग अगर कुछ
ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो भुगतान के नाम पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं या संस्था बना रहे हैं, उसके साथ आप लोगों को जोड़ रहे हैं और आप उनके साथ जा रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के साथ चलेंगे या उन गुमराह गैंग के साथ चलेंगे जो आपको आज भी गुमराह कर रहे हैं। डिसीजन आप लोगों को लेना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं या कह सकता हूं कि सहारा के सभी सोसाइटियों का भुगतान 100% मिलने जा रही है और उसके लिए कमेटी बनी हुई है। अभी अभी संसद में सवालों के जवाब में माननीय मंत्री साहब ने अपना बयान जारी किया है कि 9,300 करोड़ प्लस हम बांट चुके हैं और आगे भी बांटा जा रहा है। जो कमेटी है आर सुभाष रेड्डी कमेटी, उस कमेटी में सहारा के चारों सोसाइटियों ने जितनी भी और शिकायतें थी जिसका भुगतान नहीं हो रहा है उसके लिए भी कमेटी को एडवाइस किया गया है कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके सभी का भुगतान करवाया जाए। MIS का करवाया जाए, डेथ क्लेम का करवाया जाए, पार्ट पेमेंट का करवाया जाए, अभी तक की मैच्योरिटी का करवाया जाए। उसके लिए भी कमेटी ने बात मान ली है और फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करने की तैयारियां चल रही है। सेबी का भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा हो गया है। सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है कि सहारा सेबी से फंड जा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ईडी ने भी अपना NOC दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि सहारा के भुगतान के लिए सेबी की पैसे या फ्रीज किए हुए पैसे जो भी फंड आते हैं उसको भुगतान करने के लिए दिया जा सकता है। इसलिए अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। 100% भुगतान का रास्ता क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। कोई प्रावधान या व्यवधान नहीं आने वाले हैं और अभी भी 20,000 21,000 करोड़ सहारा सेबी में पड़े हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि सहारा जिंदा है और सहारा है तो भुगतान मुमकिन है। 100% भुगतान मिलेगा, मिलने जा रहा है। और अगर आप लोगों में से कोई खुद जाकर के और भुगतान के लिए अपना फाइल पिटीशन वगैरह डालना चाहता है तो उसके लिए भी मेरी एक सलाह है। उसके लिए भी मेरी एक सलाह यही है कि अगर आपको पिटीशन डालना है तो आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपको उसी पिनक पानी मोहंती केस के अंदर टैग कर दिया जाएगा। उससे बेहतर है कि आप आर सुभाष रेड्डी कमेटी में जाकर के अपना फाइल रखिए तो प्रेशर बनेगा और फास्ट भुगतान होगी। इसी के साथ आज के इस लाइव को मैं खत्म करता हूं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द फिर से लाइव लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।